फ्रांस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास के सोशल साइंस के एक चैप्टर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र के बारे में लोक प्लस तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन के बारे में अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की है। डेमोक्रेसी इज द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, अर्थात लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। अर्थात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दी, एक परिभाषा दी जो सबसे अच्छी है। डेमोक्रेसी इज द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल या फॉर द पीपल। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। अर्थात इसमें लोग अपने मताधिकार के द्वारा, मतदान के अधिकार के द्वारा मताधिकार का प्रयोग करके अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार, पावर या राइट ऑफ वोट, वोट देने का अधिकार चुना जाता है जनप्रतिनिधि यानी जनप्रतिनिधि कैंडिडेट, जनप्रतिनिधि को चुना जाता है। जैसे भारत में 18 साल की उम्र के व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। वह वयस्क कहलाता है। अपने मत का प्रयोग कर कर वह जनप्रतिनिधि चुनता है। लोक मीन्स जनता, तंत्र मीन्स शासन यानी जनता द्वारा चुनना प्रतिनिधि को और अपने मताधिकार के प्रयोग के माध्यम से वह जनप्रतिनिधि चुनता है जो शासन करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आने वाले शब्दार्थ MLA, इसे कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव
असेंबली, जिसका हिंदी में नाम है विधायक। राजस्थान में राजस्थान में 200 सदस्य संख्या है और विधानसभा जयपुर में स्थित है। एक होता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम संसद सदस्य या सांसद भी कहते हैं। इनके चुनाव लड़ने की योग्यता को अगर हम देखें तो निर्वाचन विभाग द्वारा निर्धारित है। किस तरह से कि उसकी उम्र 21 साल 25 साल होनी चाहिए, वह दिवालिया घोषित न हो, बैंक द्वारा कर्जदार न हो, पागल न हो, साउंड माइंड हो। साउंड माइंड मतलब अच्छे दिमाग वाला हो, साथ ही स्वस्थ दिमाग वाला हो, तथा मतदाता सूची में उस क्षेत्र में उसका नाम दर्ज हो। यह 200 सदस्य संख्या रूलिंग पार्टीज या जो पार्टी राष्ट्रीयकृत पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो इस तरह से सक्रिय हैं, वे चुनाव लड़वाती हैं। वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। इसके नाम से ही जाहिर होता है कि लोक मीन्स जनता, तंत्र मीन्स शासन। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके दो सदन हैं। एक तो है पार्लियामेंट का लोकसभा तथा दूसरा है राज्यसभा। दोनों में जो चुने गए हैं उनको एमपीज ही कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कहा जाता है। लोकसभा का चुनाव है वो जनता प्रत्यक्ष रूप से प्रणाली द्वारा चुनकर भेजती है। जैसे जिला स्तर पर हर जिले से एक सांसद चुनकर जाता है जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता है संबंधित जिले का। एक है राज्यसभा, ये उच्च सदन और निम्न सदन इस तरह से। राज्यसभा में चुना हुआ प्रतिनिधि जिसे हम सांसद कहते हैं, उन्हें संबंधित राज्य की विधानसभा, विधान परिषद या विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा उन्हें चुनकर राज्यसभा में भेजा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इसकी वोटिंग में जो हिस्सा लेते हैं या वोट के माध्यम से इन्हें जो हिस्सा लिया जाता है वो वोट डालते हैं सांसद के लिए जो राज्यसभा का मेंबर होता है। दूसरा, इसमें राज्यसभा के चुनाव में जनता के मत नहीं गिरते, यानी वो वोट नहीं डालते जनता के। ये संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य जिन्हें हम एमएलएज कहते हैं, ये वोट डालते हैं। विधान परिषद के सदस्य वोट डालते हैं। साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब ये एमएलए या एमपी जो चुनकर जाते हैं, ये संबंधित राज्य का
संबंधित जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जिसे कहा जाता है, वह तहसील स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है। तहसील स्तर, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तहसील है, एक तहसील से चुनकर जाने वाला विधायक वहां की तहसील का प्रतिनिधित्व करेगा। संबंधित जो मुख्यमंत्री की प्रतिनिधि जो संस्था है, जो कैबिनेट है, वो आवश्यक गतिविधियों के लिए कार्य करती है। कैबिनेट में मंत्रीगण होते हैं, इसके साथ ही उसमें राज्य मंत्री होते हैं, यानी मंत्रिमंडल होता है इसका। वैसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में संबंधित प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री के साथ साथ उसकी मंत्रिमंडल होती है। यह है लोकतंत्र के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राज्यसभा के चुनाव, संबंधित राज्य विधान परिषद या विधानमंडल तथा विधानसभा के सदस्य इन्हें वोट डालते हैं। और लोकसभा में संबंधित जिले की तहसीलों के, यानी जिले की जनता द्वारा पर्टिकुलर इनको वोट डाला जाता है। ये राज्यसभा, लोकसभा, उच्च सदन, निम्न सदन तथा विधानमंडल या विधान परिषद या जिसे विधानसभा कहा जाए, उनके सदस्य एमएलए, ये वो विधायक कहलाते हैं। विधायक कहा जाता है। सभी सदस्य संबंधित कैबिनेट मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, सत्ता पक्ष के। साथ ही विधानसभा में विपक्षी दल होता है, उसका एक नेता प्रतिपक्ष होता है। संबंधित मुद्दों पे और सरकार की कार्यप्रणाली का विरोध अगर जनता हित में नहीं होता तो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई जाती है तथा विपक्ष की भूमिका निभाने में कार्य करता है। इसी तरह लोकसभा में भी विपक्षी दल सत्ता पक्ष की कार्यप्रणाली के ऊपर ध्यानाकर्षण करता है, जनहित के मुद्दों को उठाता है तथा साथ ही सरकार की कार्यप्रणाली जो जनता विरोधी होती है उनका खुलकर विरोध करता है और सदन पटल पर इससे संबंधित बातें रखता है। राज्यसभा से ज्यादा प्रभावशाली लोकसभा होती है। लोकसभा के माध्यम से या लोकसभा के द्वारा इन सदस्यों के माध्यम से संबंधित जिले की समस्याओं को सदन पटल पर रखा जाता है। नवीन या नए कानून के मसौदे हैं उन्हें तैयार किया जाता है तथा उसके ऊपर पक्ष और विपक्ष की राय लेकर इसमें जैसे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का पदेन सभापति होता है जो लोकसभा अध्यक्ष होता है तथा राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। विधान परिषद या विधानमंडल तथा विधानसभा में अध्यक्ष होता है, वह विधानसभा अध्यक्ष होता है। जो सत्ता पक्ष का व्यक्ति होता है उसे चुना जाता है विधानसभा के सदस्यों द्वारा।
जैसा कि हमने अध्ययन किया, लोकसभा, राज्यसभा, निम्न सदन तथा उच्च सदन, तथा साथ ही हमने बात की विधानसभा या विधान परिषद की। इनके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्षानुपातिक प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं, तथा साथ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम सांसद कहते हैं या संसद सदस्य कहते हैं, वे जिले से चुनकर जाते हैं। साथ ही राज्यसभा में निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं, वे विधान परिषद या विधानमंडल के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा वो चुने जाते हैं। थैंक यू।